Hello students, welcome to Success Podium. This is your English trainer अकबर अंसारी. ओके, तो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को इंग्लिश का सजेशन दिया था क्लास 12 के स्टूडेंट्स को. ओके, तो मैंने सिलेबस क्वेश्चंस पैटर्न के बारे में बताया था. ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा. अगर अभी तक जो भी उन्होंने मेरे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए. ठीक है, तो उससे आपको सिलेबस और पैटर्न के बारे में सब पता चल जाएगा. और जैसा कि मैंने कहा था कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू पोएम्स, रिलेटेड टू प्रोज, रिलेटेड टू प्ले, ठीक है, जितने भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं, राइट, उसके सजेशंस के बारे में हम चर्चा करेंगे. उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसके बारे में हम आपको बताएंगे. तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, ओके, रिलेटेड टू पोएम, रिलेटेड टू प्रोज एंड रिलेटेड टू प्ले. ओके, तो आप लोग को पता है कि आपका जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है, ठीक है, वो 6 मार्क्स करके टोटल आपका 5 आएगा. ठीक है, 6 = 5 = 30, मतलब टोटल जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है वो 30 मार्क्स का है, जिसमें आपको अटेम्प्ट करना है 5. कितना अटेम्प्ट करना है? ओनली 5. ओके, तो जैसा कि मैंने आप लोग को प्रीवियस वीडियो में बताया था कि प्रोज में आप लोग का टोटल 4 प्रोज है. ओके, तो चारों प्रोज से एक एक करके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस देगा. ओके, टोटल कितने हो गए? 4. और 4 में से आपको अटेम्प्ट करना है कितना? 2. तो हम चारों प्रोज से हम क्यों डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पढ़ेंगे? हम किसी 2 प्रोज को सिलेक्ट करेंगे और उस 2 प्रोज के इम्पॉर्टेंट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को हम पढ़ लेंगे. ठीक है, वही काम हम पोएम में भी करेंगे. पोएम आपका 4 है, चारों से एक एक करके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस देगा, राइट. और इसमें भी ऑप्शन रहेगा. 4 में से आपको कितना करना होगा? ओनली 2. ओके, तो फिर हम 4 पोएम से जो है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस क्यों पढ़ेंगे? हम किसी 2 पोएम को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को पढ़ के चल जाएंगे. बिकॉज यू नो यू हैव गॉट इनफ ऑप्शंस, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं. तो अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, अकॉर्डिंग टू माई परसेप्शन, मैंने जो सजेशन तैयार किया है, ठीक है, अगर मैं आप लोगों को सजेशन देना चाहूँगा, अगर मैं आपको लोगों को सजेस्ट करूँ तो मैं कहूँगा कि प्रोज में आप लोग 2 प्रोज सिलेक्ट कीजिए, द आई सेड इट, थैंक यू मैन. और पोएम में ए स्लिप इन द वैली, द पोएट्री ऑफ अर्थ. और प्ले में तो खैर आपको पढ़ना ही पड़ेगा. तो ये टोटल 2 प्रोज और 2 पोएम, ठीक है, ए स्लिप इन द वैली, द पोएट्री ऑफ अर्थ, ये सिलेक्ट कीजिए और इनके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए. ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रोज द आइस हैबिट. द आइस हैबिट, इट इज़ अ ब्यूटीफुल शॉर्ट स्टोरी. बहुत अच्छी स्टोरी है ये, और आप लोग सभी तो इसको पढ़ चुके होंगे और ये स्टोरी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. ठीक है, तो इसमें जो मैंने इम्पॉर्टेंट जो लाइनिंग है, जो क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट किए हैं, वो मैं एक बार आपको दिखाना चाहूँगा. आप यहाँ देख सकते हैं, यस अक्टूबर इज़ द बेस्ट टाइम. इस लाइनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं. सी वुड फॉरगेट आवर ब्रीफ इनकाउंटर. ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है. ओ हाउ लकी यू आर, राइट. दीज आर द लाइनिंग्स. ओके, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आएंगे. ओके, तो ये लाइनिंग आपको जरूर, इस लाइनिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, आपको जरूर पढ़ने हैं. द मैन हु हैड एंटर्ड द कंपार्टमेंट ब्रोक इनटू माय रिवेरी. वुड यू एग्री दैट दिस स्टोरी इज अ कमेंट ऑन सीइंग. व्हाई डोंट यू लुक आउट ऑफ द विंडो. बट हर नेक्स्ट क्वेश्चन रिमूव्ड माय डाउट्स. डू यू सी एनी एनिमल्स. ओके, ज्यादातर क्वेश्चंस ब्रेक करके देता है आपको, 1 + 2 + 1 ऐसे करके देता है. ठीक है, तो यू कैन इजिली अटेम्प्ट, आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो. इसमें इट्स नॉट इट्स नॉट एन अपील टास्क. ये कोई कठिन काम नहीं है. ओके, यू गाइज कैन इजिली अटेम्प्ट कर सकते हो. बस थोड़ा सा आपको प्रिपेयर करके जाना होगा, थोड़ा सा आपको पढ़ के जाना होगा. और ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सिर्फ 2 ही प्रोज का डिस्क्रिप्टिव पढ़िए, 2 ही पोएम का. जो स्टूडेंट्स जो मेरिटोरियस हैं, है ना, जो चाहते हैं हम एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करें, ज़रूर कीजिए. ये आपके लिए अच्छा है, अच्छी बात है. लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है,
यू डोंट हैव इनफ टाइम, आपके पास समय कम है और आप कम समय में अच्छा प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ओके, इसके बाद हम लोग बात करते हैं थैंक यू मैम। तो थैंक यू मैम में देखिए, यू आउट टू बी माई सन, आई वुड टीच यू राइट फ्रॉम रॉन्ग, स्केच द कैरेक्टर ऑफ रॉजर और मिसेस जॉन्स। ये देखिए कैरेक्टर रॉजर और मिसेस जॉन्स, दीज आर द टू कैरेक्टर्स ओके इन थैंक यू मैम। थैंक यू मैम में यही दो कैरेक्टर्स हैं, रॉजर और मिसेस जॉन्स। यू गना टेक मी टू जेल, ईट सम मोर सन, और ये जो लास्ट में क्वेश्चन है, why did Roger not try to run away later although he had an opportunity to do so? ओके, तो यहाँ पर भी मैंने 5 से 6 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। ओके, और प्रोज में द आइस हैबिट में भी 7 से 8 क्वेश्चंस। ओके, अब हम लोग बात करते हैं पोयम। तो पोयम जो है, देखिए प्रीवियस ईयर ना टाइटल दिया है ना एटीट्यूड आया है, तो इस बार आप लोग टाइटल पढ़िए, ओके, टाइटल ऑफ द पोयम, और पोएट्स का एटीट्यूड पढ़िए अगेंस्ट वॉर, वॉर के प्रति उनका एटीट्यूड क्या है। ओके, वॉर के प्रति उनका एटीट्यूड क्या है। तो आई होप, मैं आशा करता हूं इन 2 क्वेश्चंस में से कोई क्वेश्चंस आ जाएगा। इन केस अगर नहीं आया या इसी चैप्टर से रिलेटेड कोई लाइनिंग आ गया या कोई दूसरा क्वेश्चंस आ गया, तो कोई बात नहीं, थीम तो एक ही है, आप उसको बना के लिख सकते हैं। अगर आप इसमें एक क्वेश्चन याद करते हो, एटीट्यूड याद कर लेते हो, अगर एटीट्यूड नहीं आया, कोई दूसरा क्वेश्चन आ गया, नो प्रॉब्लम। एटीट्यूड जब आप याद कर रहे हो तो आपको थीम मिल गया, आप उसमें कुछ ऐड करके, एडिशनल ऐड करके आप लिख सकते हो। ओके, द पोएट्री ऑफ वर्ड प्रीवियस ईयर में टाइटल दे चुका है, तो ये जो लाइनिंग है, द पोएट्री ऑफ वर्ड सीजिंग नेवर, कभी रुकता नहीं है, राइट, है ना। तो ये लाइनिंग से रिलेटेड आप क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, इससे रिलेटेड कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आएगा आप उसके हेल्प से लिख सकते हो। ओके, तो फाइनली यहाँ पर जो है आप 2 प्रोज को सिलेक्ट कीजिए, द आइस हैबिट और थैंक यू मैम, और इधर मैं कहूँगा